जनक भूप की सुता जानकी रामचंद्र कह जाई थी, वो जुल्म की लंका पतन श्या पंचवटी तय ठाई थी। रावण मार तोड़ लंका फिर अवधपुरी न जाई थी, बिना खोटुआ सीत्याता की कर दी घर से बाहर किया। चंद्रमा 26 तजी जब लाया यक्षे रोग पिया, चंद्रमा 26 तजी जब लाया यक्षे रोग पिया। विष्णु ने जाल अंदर बन के वृंदा से क्या भोग पिया, उस शिव शंकर ने सुखी ताक दी धारण कर लिया जोग पिया। ये वीर बिचारी सादी बोली कपटियों से लोग पिया। और कैसे दुनिया में बदकार लुगाई हो से, और कैसे दुनिया में बदकार लुगाई हो से, कह वीरा न बदकार मर्द की मूर्खताई हो से। धन की दाता बेल वंश की घर की दाई हो से, या दुख सुखा में वीर मर्द की खास दुआई हो से। इस वीर बिना के मर्द जले की क्लास सवाई हो से। इतनी कहका भरी रोस मर कहने लगी कोरी कोरी, इतनी कहका भरी रोस मर कहने लगी कोरी कोरी। लाल मिलेगा धूल बीच में कौन फरकेगा बिंजोरी, अब क्या होता पछताए से कर से छूट गई डोरी। उस मेरे पिता ने जुल्म कर दिए छोरी संग व्याधि छोरी, भीमसेन सुन पाई जो दारू में आग लगाई। जब कहने लगा बलदाई मेरे होती नहीं समाई, अरे द्रौपदी के कह रही तू मर्दों कह रही बट्टाला, अरे द्रौपदी के कह रही तू मर्दों कह रही बटाला। अरे कड़वी बाणी मत ना बोला यन बातों में फा जाना। अरे चालो चालो कुटिया अंदरे मर्दों कह रही बटाला, अरे ऐसी बाणी मत ना बोले। रानी की सुनी थी बाणी उठा जाटे बेकारे, रानी की सुनी थी बाणी उठा जाटे बेकारी। ऐसी बाणी मत ना बोले जान से करूंगा मारे, करते के सो राम नाम लेने से हो जाते पारे। के सो राम नाम की रटना, गुरु चरण की शरण लई, गुरु चरण की शरण लई। के सो राम नाम की रटना, गुरु चरण की शरण लई, गुरु चरण की शरण लई। महाभारत का लेख देख के तर्ज सुनावे नई नई, महाभारत का लेख देख के तर्ज सुनावे नई नई रे, तर्ज सुनावे नई नई। भाई शुद्धि आत्मा पद पाया हुआ कष्ट खात्मा, पद पाया नंदलाल सातमा, पद पाया लगी गुरु कला तेलुगाई की। ताली नारे मर्द हो तारा, पति पत्नी का प्रेम निराला, पति बिना सुन लाया, मंदी बात आई की। ताली नारे मर्द हो तारा, पति पत्नी का प्रेम निराला, पति बिना सुन लाया, मंदी बात आई। ये बात रानी ने कही कि महाराज इन वीरों की ओर का उस परमात्मा के घर न्याय नहीं रहा, उल्टे ख्याल बने उस रब के, कैसी भूल लगा दी सबके। मर्द जड़े हों से मतलब के कौन सा दोष, वीरवानी में भाजे से जब वीरा में दोष काट कने खड़े हो जा से आपने शर्मावनी चाहिए। वीरों ने तो मर्दों के लिए बड़े बड़े दुख सहन करे से, भले हो एक बेटी एक बैल चले जा किसी परदेसी की गैल। टहल मर्द की करनी पड़ती, आज्ञा शर पे धरनी पड़ती, मुट्ठी चंपी भरनी पड़ती गुण पापोस। वीरवानी में मर्द होता है कागज कोरा, स्त्री चंदन कैसा पोरा। भंवरा रसले कली कली में, खर फिरते हैं गली गली में, नहीं अनल और नहीं बिजली में तो इतना जोश वीरवानी में। महाराज हरिश्चंद्र की रानी काशी में बिग्गीवा साथ है, और फिर भी इतना उसने दुख सहन किया। इसी प्रकार सीता नबी बन के अंदर जाकर ने रामचंद्र जाकर गले कितना भारी दुख सहन किया। दमयंती को भी नल के पीछे और बड़ा
दुख सहन किया, लेकिन उस नल ने भी कितना धोखा नृत्य किया उसका सती। लेकिन उस परमात्मा का घर नया नहीं रहा। मेरे पिता ने भी जुल्म कर दिए, नामर्दों के पीछे लगा के ने कदे कोई सभा में घसीटर, कदे कोई लेके भाग जा। मर्द हो तो किसकी ये ताकत, मेरी तरफ कोई पलक उठा के देख ली। या भी हिमसेन सुन पाई, जू दारू में आग लगाई, कहने लगा बलदाई होती नहीं समाई, और द्रौपदी चुपकी होकर बैठी रहे। मर्दों को नामर्द कहना तेरे लिए ये असत्य है, सत्य नहीं है। इतने भुजा के अंदर बल रहेगा, कौन साड़ा तेरी तरफ पलक उठा के देखेगा, मैं देखूंगा उसको। तो किस प्रकार रानी का धीर बनाता है और भी हिमसेन क्या कहता है, मत ना रोवे द्रौपदी तू क्यों होगी दलगीर। भीमसेन कहने लगा भरा क्यों नैनो अंदर नीर। न्यू बोल्यारी प्राण पियारी रोवे मत ना। बहुत अच्छे भाई, ये गुपति सेल चुभोवे मत ना तेरी, बंद कर राखी जबान ने। ओ ना मरद कहे बलवान ने, प्राण बिहारी रोवे मत ना गुपति सेल चुभोवे मत ना तेरी, बंद कर राखी जबान ने। रहना मर्द कहे तू बलवान ने, प्राण प्यारी रो मत ना गुपति सेल चुभोवे मत ना तेरी, बंद कर राखी जबान ने। ओ ना मर्द कहे बलवान ने। हाँ क्यों रो रो के रुदन करे मुखड़े की आब बगाड़ी। मर्दों को न मर्द कहे इसी सोचन लागी माड़ी रे। मर्दों को न मर्द कहे इसी सोचन लगी माड़ी रे। दुष्टे अनाड़ी चाड़ा करता, ओ दुष्टे अनाड़ी चाड़ा करता, क्या धोते उजाड़ा करता रे। दुष्टे अनाड़ी चाड़ा करता, क्या धोते उजाड़ा करता, कभी वो पहुंची सके ना उसे भानन। पग कर दे प्यादा घनी, कहन में ना कोई फादा ऊपर न पग कर दे प्यादा कह दे। वो डाटी सके ना ऐसी मानन, ओला मदद कहे प्राण प्यारी मत ना मुक्ति से लत होवे मत ना तेरी, बंद कर राखी जबान। राना मर्द कहे तू बलवान। ओ
से अकल का टोटा संदपति का दिन से खोटा उसका से अकल का टोटा दूंगा मजा मैं चखा से के बोली तू हथोली बोली की गोली रही चला रे क्रोध क्यों मंग मत राय नाना तारा रा गिटी कटिल का तू ओट करा पारा ड्रॉप के समान लंबा श्वास सारा सर रे क्रोध की डटे ना धार काया करे खरे रे रणभूमि के अंदर पकड़ बंदर से नचा दूंगा पकड़ बंदर से नचा दूंगा ये लाशों ऊपर लाश ऊपर नीचे मैं टिका दूंगा और सूरवीर मर रंग फागुन सार चा दूंगा कैसा कम जरफन रप सरप सा लड़ेगा या बे कैसा बेली हाज आज भाज कहाँ बढ़ेगा या बाबू गाय ऊपर ताल ठोकी पैर दारा दागा दग मार के मुंह फोड़ गारू तोड़ गारू रगा रगा जैसे शीत मास का अंदर ऊंट बोला गा 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 लेके गदा चला बलकारी कुटी बाहर नहीं आया देव ऋषि नारद जी मिल गया जाकर तरस दिखाया भीमसेन से पूछने लगा ये साध कर चलाया क्यों यहाँ से ना कट्टी हो रही क्यों योग घेरा लाया पास बढ़ा कर भीमसेन नारद को समझाया पहले एकला राजा मुनि मारी कुटी में आया देखो रानी ने ले गया खोज कर फिर मैं वापिस लाया देखो प्रियो आया सैन सजा कर यूं योग घेरा लाया देखो नारद बोला भीमसेन भाई को दिल में घबराया देखो सूरारण में जाकर न करे बाट और की देखे ना सूरारण में जाकर न करे बाट और की देखे ना निर्भय होकर करो लड़ाई बलदाई मैं रहा बता मैं जाता हूँ इंद्र धोरे मैं जाता हूँ इंद्र धोरे अर्जुन को भी दूं खिंदार हुए भाई भी आ जाएंगे हिम्मत कर लो मन कह माँ इतनी कह चाल पड़ा था देर जरा सी लाई ना इंद्र वो सिंधपति कैद हो रहा जाके सने सने जब कहे सुना हे राजतनिया के सोची डाडी मुंह से लई पड़ुआ शुभ मुहूर्त में आया था बहुत अच्छे भाई शुभ मुहूर्त में आया था बिल्कुल हार बनन की नार पुत्र तो बोल रहे को ना ये धर्मपुत्र कुछ बोल रहे को ना और दूसरा को ना यहाँ ये बिगड़ा हांडा पांडु जान को दोनों इनको मजा चका रहे दोनों ओढ़ के बाटे बेड़े नार का दो ये सुबह इतनी कह चाल पड़ा था इतनी कह चाल पड़ा था देर जरा सी लाई ना इंद्र के भवन को क्या गमनीश ढाल पवन साला धरला पे 30 करोड़ बैठे और थोड़े देर जरा सी लाई ना इतना मका कारण हो अर्जुन भी चले आया अर्जुन को प्रणाम करिए ऐसा जिक्र चलाया भाइयों तक मैं नारा फटका विद्या पढ़ने आया तुम जाते हो सभी जगह पर थारे ते कोई छानी नार जय मेरे भाई देख के हो तो जय मेरे भाई देख के हो तो उनका जो मैंने भेद बता नारद जी जब कहने लगा था अर्जुन सुन ले जान लगा तेरे भाई भी देखे तेरे उन पर पड़ी मुसीबत या वो सिंधपति राजा आर्या से सिंधपति राजा आर्या से कुटिया का घेरा लारा ब्रह्मपुत्र की मस्क पड़ी थी पूरा ब्रह्मपुत्र की लाश पड़ी थी देखी मैंने कुटी के पार झूपड़ी का आग लगा गे ब्रह्मपुत्र की मस्क बांध का यात्री कह रहा क्या लटकार भीमसेन की लाश पड़ी थी देखी उड़े कुटी के पास झूपड़ी के आग लगा गे द्रौपदी ने ले गे ठाकुर निर्भय होकर विद्या पढ़ ले था फैसला दिया अपना आग लगी थी अर्जुन के आग लगी थी अर्जुन का बलकाया मैं नहीं समा इंद्र का जब दौरा जाकर चरणों में राशि जुपार भाइयों ऊपर पड़ी मुसीबत आज्ञा दे दो जल्दी जहाँ लेकर आज्ञा चाल पड़ा था वो लेकर आज्ञा चाल पड़ा था पूछ गया झटपन कह महा सेना को भी अर्जुन देखा गया कलेजा छोड़ जगावे त्याज्ञा मान कर नहीं पाए दूर बीच में रहे बदबा बग्गी पड़ गई थी सेना में
इन लोग बाग सब चाले जा रहे, अर्जुन आ गया मारे गा रहे, बाकी आज वचन काना। अर्जुन आ गया मारे गा रहे, बाकी आज वचन काना। वो अर्जुन गया भीम कैद हो रहे के कारण से कहो सुना। भाई को भाई आया देखा भीमसेन कह चढ़ गया था, वो चुटकी ताल बजावन लग गया, कूद कूद रहा फोरी लार। अर्जुन बोला के ढंग से, अर्जुन बोला के ढंग से भीम कह मन फुर्सत ना मैं घने दिना का ठाली बैठा लू सूड़ के हाथ बना। लेके गदा चला बलकारी बढ़ गया था, सेना के मार गदा तोड़ द मारन लगा, सेना को संघारण लगा, भीम से ललकारण लगा, बलकाया मैं नहीं समा। मेरी गदा चोट कुण सके ओ टीन का खोर गुरु फोट होड़ दा लोट, भूमि में आज इतनी है फौज मेरे मन की मौसम मार खोज साधु मिटा वो जैसे खेत। बदलिया के वीर जूटे, अस्वारों के अस्व छूटे, अस्त्र गिरे मही में लूटे, गहने अभिमानी लड़के सूट बहुत मर्दाने, उनके बलना दाए बखाने। तब सुख राजा इंद्र ने माने देखा इंद्राणी, उड़कर धूल गगन में भर गई सेना, सिंधपति की मर गई देख देख कर तबियत डर गई दे सत्य मानी। सूरज ढका गर्द से सारा, जिसका शीश कर से तारा, बह चली रक्त की धारा जैसे हो पानी। जैसे खेत किसान काट दिया, स्त्रियां लिया बाट ढाला, सारी सेना सिंधपति की मार मार कह दी स्वार। बाकी एक बचा था राजा, वो बाकी एक बचा था राजा, भाज पड़ा था पीर दिखा, ब्रह्मपुत्र कैद हो रहा था, कह गिर गया था तरणों कई मार। हे राजन में सुनी आपकी आज प्राण लियो बचा। पीछे पीछे भीम गया था, भाई को कहे सुना रे भाई के कर जा दुश्मन को छाती रहा लगा। यो पहला तने छुटाया था रे, पापर प्रसाद याद खा रे, मारूंगा बक्सू को नार दे नहीं इसने पर हटार। ब्रह्मपुत्र का नहीं मार दुआरी हो जाएगा अन्या। कै सुन कहना धर्म ने रे, कै सुन कहने राजा धर्म ने फिर भी छुटाया। देखो बदी का नतीजा बुरा मौका ऊपर पाया। देखो राजा अपने मन का अंदर बहुत पछताया। देखो तो का यो मिलाप करा, खोटा देना लाया। देखो सारी सेना ने मरुआ का एकला घर न जाऊंगा, दुनियादारी क्या थूकेगी, मुकड़ा कहाँ दिखाऊंगा। रे शंकर से तपस्या कर मैं ऊंचे बह पाऊंगा, पांडवों ने मार कर मैं फिर रानी ठाऊंगा। इतनी कह चाल पड़ा गया था कैलाश में, झटपट पूछ गया नागेश्वर के पास में, कहते के सोराब लेख देख इतिहास में। राम नाम की रटना कर प्रेमी जन हो नरभ है, के राम नाम की रटना कर प्रेमी जन हो नरभ है। लाल नंद लाल हाल कहे सत्पुरुषों की होती जय, कुंद लाल नंद लाल हाल कहे सत्पुरुषों की होती जय। ले सुर में भर दे माता विद्या, बुद्धि भर दे माता ले सुर में भर दे माता विद्या, बुद्धि भर दे माता इसे बेगी राजी अंदान ने। तो ये बात भी भीमसेन ने द्रौपदी से धमका कहने कही कि मर्दों को ना मर्दे जुल्म मत ना गुजारे, नित की चाय खवा लो पायस वायस कभी मराल बने ना, जिसके भय से कंपे कानन तो पंचानन श्रृंगाल बने ना। शाबाश महाराज। शुकर कुकर निकष्ट यूनी पैसे राजी हो को ना, गर्दभ नाम धर्याजा नरका पर खरका ताजी हो को ना, अठना छोड़े हर धर्मी शुभकर्मी पाजी हो को ना, बुगला लीन मीन इतरेता वो बाबाजी हो को ना, जो कुछ रच दी विधि निधि समकूप सरोवर ताल बने ना, और जिसके भय से कंपे कानन तो पंचानन संगाल बने ना। लेके गदा कर दे बैठा होया और अपना वो राम जी लाल उठाया गदा और बाहर आता है। देव ऋषि नारद आन का दर्श दिखाते हैं। भीमसेन से पूछताछ होती है कि भाई ये क्या कारण है, सेना आ रही है, कैसे ये धावा बोल रखा है, कारण क्या है।
अब पास में नारद बैठा कहने भीमसेन ने कहा कि मुनिदेव, पहले ये राजा आया था हमारी कुटी के आश्रम के ऊपर से, रानी को उठा ले गया था, मैं वापस ले आया था, फिर ये बाद में सेना सजा कर आया है, इसीलिए इसको धावा बोल रखा है। बोला भाई शूरा रण में जाके दूसरे की बात नहीं देखा करे से, निर्भय होकर लड़ाई कर तेरी विजय होगी। भीमसेन के ही धूप ना दे कहने और उछाल दिया, सेनापति राजा के पास में जाता है, जाकर बोला हे राजन, हे सेनापति, सिंध देश के राजा बहुत समझदार लागो थे, लेकिन आपने तो बड़ी मोटी भूल करी, जुल्म ने कर दिए, डाडी मूछ पड़ाई बैठा, तने शर्म आनी चाहिए, और दूसरा व्यक्ति नहीं एक भीमसेन तो से, और तेरे पास में 3 अक्षुणी सेना, भीमसेन को खत्म कर दो, धर्मपुत्र कुछ नहीं कहेगा तुमको, और द्रौपदी ने ठा लाओ, तुम्हारी भी विजय होगी। क्यों नारद से ने, इसने भी दक्ष का श्राप मिल रहा से, ढाई घड़ी ते आग लेके के तो डटे को नहीं, और यदि डट गया तो वह राजी खुशी बसदा भी को नहीं रहे। ओले सोले कांडे भेड़ के ने चाल पड़ा, इंद्र के भवन को जाता है, वहां पर देवी देवता सभी विराजमान थे, जाकर प्रणाम करता है, आप भी बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अर्जुन चल के आता है, अर्जुन को बार बार प्रणाम किया, हाथ जोड़ के पूछताछ करी के हे मुनिदेव, तीनों लोकों में नारद है, ये भी भगवान का मन है, तीनों लोकों में फिरता है, तीनों लोकों में भ्रमण करते हो, जय मेरे भाई देखे हो तो उनका भी कोई कुशलता का कारण बताओ मेरे को। निवला भाई सुन ले, 100 का जोड़, मैं तो सीधा 13 भाइयां दौड़ता आ रहा। धर्मपुत्र की तो मुस्क बांध के हाथी का लटका रखा से, भीमसेन की लाश उड़े कुटिया के पास में पड़ी देखी, और द्रौपदी ने ठाले गे, तू रे निर्भव के बीजा पड़ ले, थारे नाम लेन नर पानी देन एक छूट जान। अर्जुन के भारी क्रोध पैदा हो गया, और इंद्र के पास में जाता है, जाके चरणों में शीश झुकाता है कि महाराज भाइयों ऊपर बड़ी मुसीबत की टाइम आई हुई है, आपत्ति काल का समय है, और मेरे को आप आज्ञा दो, एक बार मैं जाऊं। अब लेकर आ गया अर्जुन, चला। अर्जुन देखती साथ तमाम जितनी भी सेना थी सब घबरा गए, भाई अर्जुन आ गया, मारेगा, खत्म करेगा सबने, भगदौड़ पड़ गई। अर्जुन भीमसेन के पास में जाता है, बोला भाई के ढंग, भीमसेन ने अर्जुन की तरफ देखा, और भीमसेन को तो ऊर्चा बढ़िया गन, वो चुटकी ताल बजावे, कूद कूद फोरी लावे। नुला रे के बात, नुला भाई डट जाई, फुर्सत को रही, कई दिन हो गया ठाली बैठे ने, थोड़े से मुगल की हाथ कर लूं, लेके गदा बढ़िया, गदा चोट जब मारन लाजा, सेना को संहारन लाजा, भीमसेन ललकार लाजा, बलकाया मैं नहीं समा, जितनी सेना सिंधपति की थी मार मार के ने पैमाल बना दी, बाकी एक राजा बचा, आगे होकर ने भाज पड़ा, जाके ने धर्मपुत्र के चरणों में गिर गया, हे राजन मैं आपकी शरण हूं, ना पीछे यो बरी मारेगा, मन टाल नहीं करे। पीछे पीछे भीमसेन ने आवाज लगाई, भाई दुश्मन को फिर छाती लगाता है, पहले छुटाया था तो देखा पापर पर्चा दिखाया इसने, हटा दे एक और नहीं, इसने बख्शू नहीं गा, मारूंगा, खत्म करूंगा। धर्मपुत्र ने ऊपर छाती डाली, भाई राजा से पहले अपने प्राणों का त्यागन कर सकता हूं, लेकिन राजा को नहीं मार दूं। कह सुन कहने राजा को छुटा देता है, राजा वहां से चलता है, मन में विचार करता है, ले देख जान पूछ करके खोटा दिन लगाया। सारी सेना को बनवा कने एकला घर ने जाऊं, मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा, दुनियादारी क्या कहेगी। राजा को बड़ी भारी चिंता हुई, विचार करता है शंकर भगवान की तपस्या करे, उनसे वरदान ले, और फिर पांडवों ने खत्म करके ने फिर ये रानी द्रौपदी ठानी है तेरे को। अब वो चंद्रपति राजा कैलाश पर्वत के ऊपर नागेश्वर भगवान के चरणों में जाके ने अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। अब पांडवों ने रहते रहते 12 साल व्यतीत हो जाते हैं, 10 अब वह साल 13वीं अज्ञातवास थी, वह लगी रात्रि का समय था, पांचों भाई सोए हुए थे।
अब मृगनयन ने दृष्टांत दिया कि हे राजन धर्मपुत्र, आपका यहां पर रहना ठीक नहीं है। क्यों? जो आपकी अज्ञातवास थी वह लाग चुकी है। दुर्योधन के नौकर चाकर तुम्हारी तलाश में फिरते हैं। यदि आप यहां पर मिल गए तो आपको 13 साल का दंड और भोगना पड़ेगा। इस बात की मारी धर्मपुत्र की आंख नहीं लगी। सवेरा प्रात काल होते ही स्नान ध्यान अपने भाइयों को पास में बैठा लेता है और कहता है कि भाई 1 साल के लिए बड़े मुसीबत के दिन आ रहे से कौन जगह पर चलोगे, क्या क्या काम करोगे। आज जो मैं कहूं वचनों पर कायम रहना पड़ेगा। मैं जानता हूं बन में जन्म हुआ और बन में मरना होगा, लेकिन ये विपदा नहीं कटने की। दिन की भूखी और रात की नींद विदा हो चुकी है। चिंता चूंट चूंट कहने जिगर नहीं खान लाग रही। हाँ जी, तो मूर्ख है गाड़ी में बैठे और दारू में ढतोरे। एक उनमें लाला जी बीच में बैठा। 3 व्यक्ति वो आपस में बतलाने लगे, भाई इस प्लेट के ऊपर क्या लिखा है। बोला भाई इस पर लिखा है जो बगैर का मतलब इस चैन को खींच दे तो 250 रुपये जुर्माना। दोनों जने नशम हो रहे थे। बोला भैया 5 चैन खींचनी तो बोला 250 रुपये लागेंगे। एक गल न हो, बोला भाई 100 मेरे कन से, तो बोला 75 मेरे कन से, तो बोला 75 की कमी रह न गई। बोला मेरा खींच देने अषाढ़वाणी का नाम ले देना। युवा पकड़ के चैन खींची, गाड़ी झटका देकर रुकी तो एक हादसा सिंगल सा करे से डिब्बा मत या चैन खींची गई। आगे 3 जन वाले, पीछे थे पुलिस वाले। जा बड़े देखे तो 3 बैठे से। क्यों भाई चैन किसको खींची? दोनों जने कहने लगे जी लाला जी ने खींची। क्यों भी लाला जी चैन तेरे को खींची? बोला जी हाँ जी मेरे को खींची। क्यों? बोला जी चैन खींचून के करूं, मेरे कन थे 250 रुपये, आज इन ढेडान खोस ली। और जिन मन गाड़ी तड़ा पटकन लगी ने जी मैं चैन खींच। क्यों रे इसके रुपये लिए? बोला ना जी। बोला ना जी बाटा भी कर लिया 100 एक कन से 75 एक कन से। बोला 25 का आगा कर लेंगे। ओड़े सोड़े 2 मारे डंडे, दारू उतरेगी शायरी। वो तो थे 100 और 75। बोला लाला जी यही थे? बोला इब्बे तो लिए थे, एक 100 का, एक 50 का, एक 20 का, एक 5 का। बोला ले संभाल। बोला जी आ लिए पूरे। बोला डर लगता है तो अगले डिब्बे में चाल। नहीं जी। बोला यही ठीक है। बोला ठीक गाड़ी चलने दे। बोला चलने दो। अब गाड़ी चाल दी कर दी, गाड़ी चाल दी होगी। जब वह कहने लगे ओ लाला जी तने आगे समझाएंगे। नहीं बोला ये भी मन नहीं समझोगे रे, जब थारा 250 का काम है और पुणी 200 सुलटा दिया, ये भी मन नहीं समझोगे। गाड़ी आगे चाली, लाला जी का स्टेशन आया, उतर के चालन लग गया। दोनों जने बतला लिए भाई सेठ का मकान देखेंगे और रात ने इसके डाका घेरांगे। अब लाला जी अपने घर पे मकान पे गया और वह देख लिए पीछे न बाउंड्री। इसका में दिन छिपने के बाद खड़े हो लिए। लाला जी रोटी पकड़ के खा पी के आया और वो पीछे जंगल के सारा बाट में खड़े थे। लाला जी थुक्कन खातर जंगल में करनी मुंह काट का थुक्कन न होया था। और इतना में एक जने ने सेठ की मूछ पकड़ ली। बोला लाला जी 5000 रुपये दे। लाला जी कहने लगा राम पारी की माँ और राम प्यारी की माँ की बात है, ये तो रोटी खुआई से क्या काम हो गया ऐसा? बोला काम क्या हो गया? 5000 रुपये लिया कि मैं बात के इसने मूछ पकड़ रखी चोर ने। और